अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर वकील मिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर रोशन अली अज़ीम मल्ला, जो कि सीमा हैदर केस के सिलसिले में गुलाम हैदर साहब के वकील हैं और इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। कैसी है आपकी तबीयत? वालेकुम सलाम तलत हुसैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी और तमाम हिंदुस्तानी भी ठीक होंगे और उनके साथ आप भी खैरियत से होंगे। सर, इस केस के हवाले से हमारे नाज़रीन की कुछ सवालात हैं, जैसे कि ये कि वो पूछ रहे हैं इस केस के हवाले से आपके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं जिसको लेकर आप अदालत में पेश होंगे या प्रूफ करेंगे कि ये बच्चे या सीमा किस तरह से बीवी है उनकी, या बच्चे किस तरह उनके प्रूफ करेंगे कि गुलाम हैदर के ही बच्चे हैं, और इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो सवाल है कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो गुलाम हैदर ने मुझे प्रोवाइड किए हैं इस केस के मुतालिक, देखें वो तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, आज से पहले गुलाम हैदर साहब इंडियन न्यूज़ चैनल्स को पब्लिक कर चुका है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर आ चुके हैं, ऑन एयर हो चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि ग़ुलाम हैदर साहब के 4 बच्चे हैं, सीमा हैदर उनकी बीवी है। अब मेरे पास कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो गुलाम हैदर ने अब तक प्रोवाइड किए हैं? मेरे पास वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो गुलाम हैदर आज से पहले पब्लिक कर चुके हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो गुलाम हैदर और सीमा हैदर का वो फ्री विल एफिडेविट है, जिसके तहत सीमा हैदर ने घर से भागकर गुलाम हैदर साहब से एक लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की। वो फ्री विल एफिडेविट मेरे पास है, वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा। एक मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अलावा मेरे पास FRC सर्टिफिकेट है, जिसमें ये साबित होता है कि गुलाम हैदर साहब की सीमा बीवी है और उनके 4 बच्चे हैं। उस FRC सर्टिफिकेट में यही साबित होता है कि ये 4 बच्चे गुलाम हैदर साहब के औलाद हैं और सीमा हैदर उनकी बीवी है। एक ये FRC सर्टिफिकेट ये भी आपकी स्क्रीन पर ज़रूर आ रहा होगा। इसके अलावा मेरे पास एक मिसिंग कंप्लेंट है, जिसमें गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने मकामी पुलिस स्टेशन पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। वो मिसिंग कंप्लेंट है। उसके अलावा दीगर और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो गुलाम हैदर ने मुझे प्रोवाइड किए हैं। उन तमाम सबूतों के अलावा कुछ और सबूत हैं जो मैं अब तक पब्लिक नहीं करना चाहता हूं। उनके कुछ वजूहात है, वो मैं अपना डिफेंस जो है वो पब्लिक नहीं करना चाहता हूं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पब्लिक किए हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आज से पहले गुलाम हैदर साहब इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर दिखा चुके हैं और ये साबित करते हैं कि गुलाम हैदर साहब के 4 बच्चे और सीमा हैदर बीवी इन कागजात की रोशनी में जायज़ जो हैं उनके बच्चे और वो बीवी है। और अब तक गुलाम हैदर साहब की शादी ब्रेक नहीं हुई है, क्योंकि न गुलाम हैदर साहब ने डाइवोर्स डीड साइन की है, न ही सीमा हैदर साहिबा ने कोई पाकिस्तान की अदालत में खुला का सूट फाइल किया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी स्क्रीन पर आए, ये गुलाम हैदर साहब ने अब तक पब्लिक किए हैं। इनके अलावा और भी कुछ सबूत हैं जो गुलाम हैदर साहब ने मुझे दिए हैं, वो इस वक्त मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे केस के अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके लिए वो मैं अभी ज़ाहिर नहीं करना चाहता हूं। जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदालत को ही अप्रोच करूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, जो पाकिस्तान का मकामी कानून कहता है, मैं उस हवाले से पहले अप्रोच करूंगा। और उसके बाद जो है, अगर मुझे हिंदुस्तान जाना पड़ा तो मैं हिंदुस्तान ज़रूर जाऊंगा, उत्तर प्रदेश जाऊंगा, वहाँ की हाई कोर्ट को अप्रोच करूंगा, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करूंगा। अगर ज़रूरत पेश आई तो मैं गार्जियन एंड वार्ड्स की जो कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट में, वहाँ भी जाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे ये यकीन है कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंडिया का जो कानून है बहुत ही अच्छा कानून है, पाकिस्तान के कानून से तमाम सिमिलरिटी रखता है। और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर साहब के साथ इंसाफ हो और जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर साहब को ही मिलें। सर, इस केस को लेने के बाद हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के इस केस को लेकर क्या रवैयात हैं? क्या हिंदुस्तानी आपका वेलकम कर रहे हैं इस केस के हवाले से? क्या वो चाहते हैं कि आप ये केस जो है उनके सामने आकर प्रोसीड करें? क्या रवैया है, क्या कहना है उनका, ये बताएं।
जी बिल्कुल, हिंदुस्तानियों से बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तमाम हिंदुस्तानी मुझे सोशल साइट्स पर जो है मैसेज कर रहे हैं, जितने भी मेरे सोशल अकाउंट्स हैं उस पर मैसेज कर रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं। गुलाम हैदर साहब को भी वेलकम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान ज़रूर आएँ। बच्चे जो है आप ज़रूर गुलाम हैदर साहब को जो कोशिश करें कि उनको मिल जाएँ। अब से ही, अभी से ही हिंदुस्तान से, जम्मू से, कश्मीर से, इंडिया की जो टेरिटरी है वहाँ से मुझे और गुलाम हैदर को वेलकम किया जा रहा है। हमें दावत मिल रही है, इनविटेशन हमें मिल रहे हैं। मकामी जितने भी वकुला हैं वो साथ देने का कह रहे हैं। तमाम हिंदुस्तानियों को वो अभी से मोहब्बत दिखा रहे हैं, अपना प्यार और चाहत दिखा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सीमा हैदर जो सो कॉल सिस्टम लाई है अपने साथ, अपने 4 बच्चे लेके अपना शोहर का घर बेचकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान इलीगली तरीके से आई है, तो ये हिंदुस्तानी ज़रूर ये नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये प्रेसिडेंट कायम हो। तो इसीलिए वो मुझे और गुलाम हैदर को हिंदुस्तान में वेलकम करने के लिए बड़ा वो खुशाइंद समझ रहे हैं। वो हमें वेलकम करना चाहते हैं। हम खुद जो है शुक्रगुज़ार हैं तमाम हिंदुस्तानियों के, तमाम हिंदुस्तान के वकुला के और तमाम जितने भी शहरी हैं जो वेलकम करना चाहते हैं। सर, सीमा हैदर ने जो ये गैर शरई, गैर कानूनी एक्ट किया है, इसका हिंदू कल्चर, हिंदू समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, हिंदुस्तान की जो बहू होती है, हिंदुस्तान की जो बेटी होती है, जो शादी करके घर में जाती है, जो हिंदुस्तानी सिस्टम है, जो सनातन धर्म का जो सिस्टम है, उसमें जो भी शादी करके किसी के घर में जाती है तो अर्ली एज में, शुरुआती शादी में बहुत सारी लड़कियों के शौहर इंतकाल कर जाते हैं, तो वो घरों में ही विधवा बनकर रह जाती हैं। फिर उनकी अर्थी निकलती है, फिर उनका लाश घर से निकलता है। ये हिंदुस्तान का सिस्टम है, सनातन धर्म का सिस्टम है। लेकिन सीमा जो है अपने शौहर को छोड़ के, घर बेचकर, धोखा देकर वो हिंदुस्तान पहुंची। तो ये जो हिंदुस्तान का सनातन धर्म का जो शरई सिस्टम है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक प्रेसिडेंट अच्छा कायम होगा हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए। ये एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा तो काफ़ी मुआशरे में, सोसाइटी में जो लड़कियां होंगी वो सीमा हैदर को अपना रोल मॉडल करके पेश करेंगी और अपना घर छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर और अपना जो है और लोगों के साथ भाग जाएंगी, अपने बच्चों को छोड़ देंगी। तो इसलिए इस समाज में बर्बादी होगी और ये प्रेसिडेंट ख़राब कायम होगा। तो मैं ये भी गुजारिश करता हूँ इंडियन जो सरकार है, मोदी सरकार है या योगी सरकार है, कि ये एक ख़राब प्रेसिडेंट कायम होगा जो आपके रिलीजियस के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसको वो जो है कंडेम किया जाए, सीमा का जितना भी वो एक्ट है इसको, क्योंकि हिंदुज़म के ये बिल्कुल अगेंस्ट है। आप तमाम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों को इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपके सवालात होंगे तो मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को रोशन अली अज़ीम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, मैं एडवोकेट तलत हुसैन अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।